हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील शास्त्री फ्रॉम फेथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और मेले में बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं खिलौनों की, मिठाइयों की। तो उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और उनको पाने की डिज़ायर करता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको वो सारी चीज़ें दिलाने से मना कर देते हैं। बाद में फिर जब बच्चा खो जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं कहीं नहीं मिलते हैं। बाद में एक पर्सन होते हैं तो वो उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं। तो उसको वो सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं, मिठाइयाँ, खिलौने, सारी चीज़ें उसको ऑफ़र करते हैं, लेकिन बच्चा फिर उन चीज़ों को लेने से मना कर देता है, क्योंकि उस समय उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो उसके पेरेंट्स होते हैं, ना कि वो चीज़ें होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं चैप्टर में होता क्या है। कहानी शुरू होती है स्प्रिंग के सीज़न से। विंटर सीजन ख़त्म हो चुका होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, लोग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तो सारे लोग मेला जा रहे होते हैं, कोई बुलक कार्ट से जा रहा होता है, कोई हॉर्स राइडिंग करके जा रहा होता है, कोई पैदल जा रहा होता है। तो एक छोटा बच्चा होता है, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए जाता है। तो बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती है। तो उन चीज़ों को देखकर वो एक अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। और खिलौनों की दुकानों को देखते हैं तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उनको देखने के लिए वो वहीं रुक जाता है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको आवाज़ देकर उसको बुलाते हैं। तो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे वो दौड़ने लगता है। तो अपने पेरेंट्स से वो खिलौना लेने के लिए जिद करता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स उसके जो फादर होते हैं वो उसको मना कर देते हैं खिलौना दिलाने के लिए। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो मेल्ट हो जाती हैं। तो और उसका जो ध्यान है दूसरी तरफ खींचने के लिए वो बाकी से सारी चीज़ें हैं वो उसको दिखाती हैं। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं अदर थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड। वो जो दूसरी चीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उस बच्चे को। इट वाज द सीजन ऑफ मस्टर्ड फ्लोरिंग। तो मतलब क्या होता है कि मस्टर्ड का सीज़न है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरसों के फूल का मौसम है। और खेतों में मतलब सरसों के फूल जो हैं वो चारों तरफ मतलब पीले पीले सरसों के फूल मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पर जैसे सोना बिखेर दिया हो। द ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लटरिंग ओवर द मस्टर्ड फ्लावर। ड्रैगन फ्लाइज, बीज, ये सारी चीज़ें वो फ्लटरिंग कर रही हैं और जो बीज हैं वो फूलों का रस चूस रही होती है। द चाइल्ड ट्राई टू कैच वन ऑफ देम। बच्चा जो होता है उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश करता है, बट ही वॉज कॉल्ड बाय हिज मदर। लेकिन उसकी जो माँ होती है उसको बुला लेती है। ही रन गेली टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चल देता है। ही हर्ड द डोव गोइंग। मतलब एक सफ़ेद कबूतर होता है, उसके कूकने की वो आवाज़ सुनता है, जिससे बच्चा वो डर जाता है और अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे वो चलने लगता है। बाद में क्या होता है कि वो क्या करता है कि कुछ पेटल्स होते हैं, कुछ पत्तियाँ होती हैं, पेड़ों से पत्तियाँ गिर जाती हैं तो वो उनको इकट्ठा करता है और बरगद के पेड़ के चारों ओर वो चक्कर लगाता है। फिर उसके पेरेंट्स उसको बुला लेते हैं और वो आगे की तरफ चल देता है। द चाइल्ड विद पेरेंट्स रीच द फेयर। अब जो बच्चा होता है वो मेले में पहुंच जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। सून द चाइल्ड रीच द फेयर, ही हर्ड द स्वेट मेट सेलर कॉलिंग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी जल। मतलब एक स्वीट में सेलर होता है, मिठाइयाँ बेचने वाला होता है, तो वो आवाज़ लगा रहा होता है, सारी चीज़ें बेचता है वो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और इन चीज़ों को देखकर बच्चा जो होता है वो उसके मुंह में पानी आ जाता है। और जो स्वीट सेलर होता है उसने मिठाइयाँ जो है बहुत अच्छी तरीके से उसने सजा रखी हैं अपनी दुकानों में। तो अच्छा, बच्चे की जो फेवरेट स्वीट होती है वो बर्फ़ी होती है और बच्चा जो होता है उसको मतलब खाने के लिए अपने पेरेंट्स से बोल देता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उसको दिलाने से मना कर देते हैं, मतलब अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। वेरियस सीन ऑफ द फेयर, द चाइल्ड वेंट अहेड विद हिज पेरेंट्स। मतलब मेले में कई प्रकार के दृश्य होते हैं, बच्चा अपने पेरेंट्स के जा रहा होता है। ही हर्ड फ्लावर सेलर सेइंग अ गार्लैंड ऑफ गुलमर। अब जो होता है एक फ्लावर सेलर होता है, वो फूलों की माला बेच रहा होता है, गुलमोहर के फूलों की माला बेच रहा होता है। तो बच्चा उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होता है और उसको पाने की भी इच्छा रखता है। द चाइल्ड वेंट टू द फ्लावर बास्केट, ही वांटेड द गार्लैंड। और बच्चा जो है उस बास्केट के पास जाता है और वो उस माला को लेना चाहता है। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दैट। लेकिन उसको पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको ये सारी चीज़ें दिलाने से मना कर देंगे। सो ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो आगे चल देता है। देन ही सॉ अ बैलून सेलर। तब वो क्या करता है, एक बैलून सेलर को देखता है। ही हैड बैलून्स ऑफ वेरियस कलर। और उसके पास कलर मतलब कई सारे कलर्स के बैलून्स होते हैं। द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम अ बैलून, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। और उसको पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको वो बैलून्स दिलाकर नहीं देंगे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, बाद में बच्चा जो होता है वो एक स्नेक चार्मर को देखता है। ही वॉज प्लेइंग अ फ्लूट ऑफ
टू अ स्नेक, और वो क्या करता है, मतलब अपनी बीन बजा रहा होता है और बीन बजाकर वो सांप को नचा रहा होता है। ही वेंट नियर द स्नेक चार्मर, अब वो उसके पास जाता है, बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स हैड आस्क्ड हिम नॉट टू हियर सच म्यूजिक, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया था इस तरह के म्यूजिक सुनने का। सो ही वेंट अहेड, इसलिए वो आगे चल देता है। देन ही सॉ अ मैरी गो राउंड, तब एक वो झूला देखता है। मैन एंड वीमेन चिल्ड्रन एटसेट्रा वर इंजॉइंग अ राइड ऑन इट, सब लोग इस पे झूल रहे होते हैं। द चाइल्ड कॉल्ड आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, अब जो बच्चा होता है वो कहता है कि मतलब मुझे इस पर जाना है। फादर प्लीज़, मदर मतलब अपने फादर से मदर से बोलता है कि मुझे भी झूला झूलना है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, और क्योंकि जो बच्चा होता है वो अब खो जाता है। ठीक है, अब जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत बुरी हालत में हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन द चाइल्ड्स डीप थ्रॉट, उसका जो गला होता है वो सूखने लगता है, चिल्लाता है। ही हैड क्राइड मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन हिज आइज, और उसकी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल रेड हो जाती हैं रो रो कर, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ही क्राइड एंड क्राइड रेन टू एंड फ्रो, मतलब वो इधर उधर ढूंढता है, चिल्ला रहा है, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कहीं नहीं मिलते हैं। बट ही कुड नॉट सी हिज पेरेंट्स, पीपल लाफ्ड एंड टॉक्ड, अब जो देखता है कि लोग जो हैं वो चारों तरफ हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। देन ही रेन टू श्रिन, तब क्या होता है वो एक मंदिर में जाता है। देयर वाज अ बिग क्राउड, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। द चाइल्ड वेंट टू अ, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। द चाइल्ड वेंट टू अ बिट अहेड बिटवीन द पीपल्स फीट, और जो बच्चा होता है मतलब वो लोगों की टांगों के बीच में से निकलता हुआ वो आगे बढ़ता है। बट ही वॉज पुश्ड बैक, मतलब वो कुचल, मतलब भीड़ ज़्यादा होती है, छोटा बच्चा होता है तो कुचल भी सकता था, लेकिन उसको पीछे फेंक दिया जाता है। अ मैन हर्ड हिज क्राई, अब वो जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो एक व्यक्ति होते हैं, उसने उसकी चीखें सुनते हैं, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और फिर वो क्या करते हैं, वो उसको अपने हाथों में उठा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, द मैन ट्राइज टू लोकेट द चाइल्ड्स पेरेंट्स, मतलब वो कोशिश करते हैं उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने की। द मैन आज द चाइल्ड हाउ ही गॉट देयर, तो मतलब वो उससे पूछने की मतलब वो यहाँ कैसे आया। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम द नेम ऑफ हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का नाम भी पूछते हैं। बट द चाइल्ड ओनली सेड आई वांट माय फादर, ओके, बच्चा कुछ नहीं बताता है, सिर्फ वो रोता है, कहता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसी तरह से वो रोता है, चिल्लाता है। द मैन टुक द चाइल्ड टू द मैरी गो राउंड, तो वो वही झूले के पास लेकर जाता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो मना कर देता है। ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वांटेड टू राइड ऑन द हॉर्स, बट द चाइल्ड सेड ओनली दैट ही वांटेड हिज मदर, तो मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब घोड़े की राइडिंग करवाता है, और मतलब और जो मैरी गो राउंड मतलब झूले के पास ले जाता है, तो लेकिन जो बच्चा होता है वो सारी चीज़ें लेने से मना कर देता है। तो उसको बस अब यही है कि उसको अपनी मम्मी के पास जाना है। देन द मैन आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड टेक अ बलून, बट द चाइल्ड सोब्ड एंड सोब्ड, मतलब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सिसकियाँ ले रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। ही वांटेड हिज फादर एंड मदर ओनली, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए। द चाइल्ड इज टेकन टू द फ्लावर सेलर एंड स्वीटमेट शॉप, तो अब जो बच्चा होता है मतलब जो व्यक्ति होता है वो उसको फ्लावर सेलर के पास ले जाता है, स्वीटमेट के पास ले जाता है। द मैन देन टुक द चाइल्ड टू द फ्लावर सेलर, ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लाइक टू पुट अ फ्लावर गार्लैंड राउंड हिज नेक, द चाइल्ड टर्न हिज नॉइस, मतलब वो मना कर देता है, मतलब वो कहते हैं कि मतलब कि वो फूलों की माला लेना चाहता है, लेकिन बच्चा जो होता है वो अपना टर्न हिज नोज का मतलब होता है अपना जो सर को फेस को एक तरफ कर लेता, घुमा लेता है। ही ओनली सेड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, मतलब मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, तो बस वो इस तरह से रोता ही है बस। देन द मैन आस्क्ड हिम विच स्वीट ही वुड लाइक, अब वो पूछता है कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, ही ओनली सैड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, तो बस वो यही कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। स्वीट्स बलून्स सारी चीज़ें उसके लिए अब बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।